हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं जो कि हमें अलग अलग एग्जाम में किसी ना किसी सब्जेक्ट से आ जाता है। 15 मार्क्स में, 5 मार्क्स में या फिर 16 मार्क्स में। बीकॉम और एमकॉम और बीबीए में ये हमें पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है हमारा फाइनेंशियल सर्विस। ठीक है, तो फाइनेंशियल सर्विसेज, इसका नेचर, इसके करेक्टरिस्टिक्स, ये सब क्या है हम इस वीडियो में करेंगे। अगर ये आ जाए तो इसे कैसे अटैम्प्ट करना है ताकि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाए थियरी में, वो भी देखते हुए चलेंगे और इसको समझते हुए भी चलेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। और बहुत सारे हमने क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी किए हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो प्लेलिस्ट पढ़िए, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। या फिर आपको जो टॉपिक चाहिए होता है उसके आगे क्या है, कॉमर्स नोट सर्च कर सकते हैं, तो आपको वो आ जाएगी, रिकमेंड हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखेंगे मीनिंग ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज एंड करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ये तीनों क्या है हम इसमें करेंगे। 16, 15 एंड 5 मार्क्स में ये आता है जैसे कि यहाँ पे लिखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या है फाइनेंशियल सर्विस। अब देखो 5 मार्क्स में कैसे आएगा, फाइनेंशियल सर्विस पूछ लेंगे आपसे, है ना, या फिर सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स पूछ लेंगे या फिर नेचर पूछ लेंगे। तो ये ओवरऑल है, ठीक है। तो जिस अकॉर्डिंग आएगा आप उस अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं। तो क्या है फाइनेंशियल सर्विस? फाइनेंशियल सर्विस refers to the range of services and product offered by institutions such as bank, credit unions, insurance companies, investment firms and brokerage firm to help individual and businesses manage their money, invest, save and borrow एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट फाइनेंशियल रिस्क। तो क्या बोला इन्होंने कि फाइनेंशियल सर्विसेज क्या है। फाइनेंशियल सर्विस कोई एक चीज़ नहीं है, इसमें बहुत सारी सर्विसेज आ जाती है, रेंज ऑफ सर्विसेज आ जाती है, ठीक है। रेंज ऑफ सर्विसेज और प्रोडक्ट जो ऑफर किए जाते हैं आपको इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। कौन से इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो? जैसे बैंक हो गया, क्रेडिट यूनियन हो गया, इंश्योरेंस कंपनी होगी, इन्वेस्टमेंट फर्म होगी, ब्रोकरेज फर्म होगी। ये जितनी भी सर्विसेज आपको देते हैं इन्हीं को बोलते हैं हम फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। ये सर्विसेज आपको देते हैं, इससे क्या होता है, हेल्प होती है इंडिविजुअल की और बिजनेसेस की, ठीक है, कि वो क्या है अपनी मनी को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल आपको आपकी मनी को क्या करना है, ये कह सकते हैं मैनेज करना है, ठीक है। उस मतलब ये कह सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना है, ये सब करना है। बट अब आपको है कि हाँ मेरे को किसी की मतलब ये कह सकते हैं कि आपको प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए, तो जो प्रोफेशनल एडवाइस दे रहा है ना, वो क्या होता है, हमारा फाइनेंशियल सर्विस होती है वो, ठीक है। तो अगर आपको ये कह सकते हैं आपको अपनी मनी को अगर क्या करना होता है, मैनेज करना होता है, ठीक है। ये कह सकते हैं मैनेज करना है या पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। मतलब मनी को कैसे मैनेज करना है, अगर उसके लिए आप जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज ले रहे हो इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, उन सबको फाइनेंशियल सर्विसेज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कौन लेता है, इंडिविजुअल या बिजनेसेस, ठीक है। वो मैनेज करने के लिए अपनी मनी को ये सर्विसेज लेते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे सेव करना है, कहाँ से बोरो करना है, कैसे अपनी मनी को प्रोटेक्ट करना है फाइनेंशियल रिस्क से, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप एक इंडिविजुअल हो, बिजनेस हो, बिजनेस हाउस हो, ठीक है, तो आप अगर आपको अपनी मनी को क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, सेव करना है या कहीं से बोरो करना है या फिर उसको प्रोटेक्ट करना है किसी फाइनेंशियल रिस्क से, तो अगर ये सारी चीज़ों के लिए आप कहीं से भी फाइनेंशियल सर्विस लेते हो या कोई सर्विस लेते हो, उसे ही फाइनेंशियल सर्विस बोलते हैं। और जो ये फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और इंस्टीट्यूशंस में हमने पढ़ लिया बैंक, क्रेडिट यूनियन, इंश्योरेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट फर्म्स, ब्रोकरेज फर्म और भी चीजें आती हैं, ठीक है। अब दिस सर्विसेज इंक्लूड लाइक द बैंकिंग, ठीक है, लैंडिंग, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लानिंग एंड फाइनेंशियल एडवाइसेस, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन सी सर्विसेज आ जाती है, जैसे कि बैंकिंग सर्विस होगी, फाइनेंशियल एडवाइस होगी, इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लानिंग हो गई या इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। ये सब क्या है इसमें आ जाता है। ओवरऑल फाइनेंशियल सर्विसेज क्या है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये फैसिलिटेट करता है कि जो भी फंड है इकोनॉमी में वो क्या है, फ्लो हो, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। और इंडिविजुअल है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो अचीव कर सके जो भी उन्होंने अपने फाइनेंशियल गोल क्या अचीव करने अपनी मनी से, अपने फाइनेंस से, ठीक है। तो होप आपको फाइनेंशियल सर्विस का मीन क्या है क्लियर हुआ। तो अगर हम छोटे से वे में इसको बोले तो क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज आर थिंग्स दैट हेल्प अस टू विद मनी। मतलब कि आपकी जो मनी है उसको कैसे मैनेज करना है, उसके लिए आप जो भी एडवाइस सर्विस ले रहे हो उसे हम फाइनेंशियल सर्विस बोलते हैं। दे आर नॉट समथिंग यू कैन होल्ड। ये फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं, आप इसको होल्ड नहीं करके रख सकते हो, ठीक है। लाइक अ टॉय और अ बुक, जैसे कि हम किसी टॉय को ले लिया तो आप होल्ड करके रख सकते हो, बुक है आप अपने पास रख सकते हो। फाइनेंशियल सर्विसेज को आप क्या कर सकते हो, रख नहीं सकते हो अपने पास, ठीक है। इंस्टेड दे आर अबाउट मैनेजिंग एंड यूजिंग मनी वाइजली। इसमें क्या होता है, मैनेज किया जाता है कि कैसे क्या है मनी को यूज किया जाए, ठीक है। तो अब देखते हैं हम, फाइनेंशियल सर्विस आर लाइक अ हेल्पर फॉर योर मनी। आपके मनी को कैसे हम ये कह सकते हैं कि मतलब आपकी जो मनी है उसको हेल्प करने के लिए, उसको मैनेज, मतलब आपको अपनी मनी को क्या करना है, मैनेज करना है, तो आपको हेल्प लगेगी। जो हेल्प आपको चाहिए वो सारी फाइनेंशियल सर्विसेज होती है। दे आर थिंग्स दैट, ये ऐसी चीज़ें हैं जो क्या कौन प्रोवाइड करता है, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, इन्वेस्टमेंट फर्म, ठीक है, ताकि क्या है आपकी जो मनी है वो सेफ रहे, ग्रो फास्टर हो, ठीक है। तो आपको अपनी मनी को सेव करना है, ठीक है, फास्टर ग्रो, मतलब ग्रोथ करवानी है उसकी। तो ये सारों के लिए आपको क्या है, जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज चाहिए जो इंस्टीट्यूशंस देते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज बोलते हैं।
तो अब हम देखते हैं इसके नेचर, ठीक है, या फिर फीचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो ये सारे पॉइंट हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, बट एक बार देख लेते हैं। इंटेंजिबिलिटी, कस्टमाइजेशन, रिस्क मैनेजमेंट, इंटरमीडिएशन, रेगुलेशन, इन्फॉर्मेशन असिमेट्री, ग्लोबलाइजेशन, इनोवेशन, कॉम्प्लेक्सिटी, ट्रस्ट एंड रेपुटेशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले है इंटेंजिबिलिटी। जो फाइनेंशियल सर्विसेज होती है ना, आप इसको टच नहीं कर सकते हो, ये इंटेंजिबल होते हैं, मतलब इनको ना तो आप देख सकते हो, टच कर सकते हो और फील कर सकते हो, जैसे कि एक फिजिकल गुड होता है, उसको आप टच भी कर सकते हो, देख भी सकते हो, ठीक है। इंस्टेड दे इन्वॉल्व द प्रोविजन ऑफ एक्सपर्टाइज। इसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं आप क्या एक सर्विस ले रहे हो, ठीक है। अब देखो, जो सर्विस के फीचर होते हैं ना, वो सारे के सारे यहाँ पे होंगे ही होंगे, क्योंकि फाइनेंशियल क्या है, ये सर्विस है ना, तो सर्विस क्या होती है, इंटेंजिबल होती है, तो फाइनेंशियल सर्विसेज भी क्या होंगे, इंटेंजिबल होंगे, ठीक है। तो उसके बाद है कस्टमाइजेशन। फाइनेंशियल सर्विसेज कैन बी टेलर्ड टू मीट स्पेसिफिक नीड्स एंड प्रेफरेंसेज ऑफ इंडिविजुअल क्लाइंट। दिस कस्टमाइजेशन में इन्वॉल्व पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। क्या बोल रहे हैं, जो सर्विसेज है ना, वो क्या है, कस्टमाइज होती है, मतलब ये कह सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही बनी होती है। हर किसी के लिए क्या अलग अलग सर्विसेज भी दी जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपकी अगर प्रॉब्लम ये है तो आपको ऐसी सर्विस दी जाएगी, आपकी प्रॉब्लम ये है तो आपको ऐसी सर्विस दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में क्या बोल रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विस हेल्प करती है इंडिविजुअल की और बिजनेसेस की, कि वो मैनेज कर सके जो भी फाइनेंशियल रिस्क है, जैसे कि मार्केट वॉलेटिलिटी, क्रेडिट रिस्क और अनफोर्सिन इवेंट होते हैं जो, ठीक है। तो जो सर्विसेज है, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, हेजिंग हो गया, डाइवर्सिफिकेशन हो गया, ये क्या कहीं ना कहीं आपको हेल्प करते हैं कि आप क्या है, कहीं ना कहीं मिटिगेट कर सको, कम कर सको इन रिस्क को। नेक्स्ट है हमारा इंटरमीडिएशन। फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एक इंटरमीडिएरी की तरह। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, मतलब ये कह सकते हैं सेवर और इन्वेस्टर के बीच में क्या है, इंटरमीडिएट करवाते हैं। जैसे जो सेव करना चाह रहा है, जो इन्वेस्ट करना चाह रहा है, वो कैसे करे, ठीक है। बोरोवर एंड लैंडर हो गया और बायर और सेलर हो गया फाइनेंशियल प्रोडक्ट का, इनके बीच में क्या इंटरमीडिएट की तरह, ये इंटरमीडिएटर की तरह क्या है, काम करती है। दे फैसिलिटेट द एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ कैपिटल इन द इकोनॉमी। ये हेल्प करते हैं कि जो एफिशिएंट एलोकेशन है हमारे कैपिटल की, ठीक है, इकोनॉमी में वो हो, ठीक है। जिसके पास ज़्यादा है उनसे लिया जाए और जिसको ज़रूरत है उनको दिया जाए, और क्या एफिशिएंट तरीके से क्या हमारा फंड फ्लो हो। फिर है रेगुलेशन। फाइनेंशियल सर्विसेज क्या है, ये मतलब ये कह सकते हैं इनके ऊपर क्या है, पूरे के पूरे रूल्स रेगुलेशंस लगते हैं, ठीक है। रेगुलेटरी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो लगती है, ठीक है। ये इंश्योर इसीलिए होता है क्योंकि इंश्योर हो कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है वो बना रहे, मार्केट की स्टेबिलिटी बनी रहे और फेयर प्रैक्टिसेस हो। रेगुलेटरी बॉडी स्टैब्लिश करती है रूल्स और रेगुलेशंस को, स्टैंडर्ड्स को, ठीक है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करने होते हैं, ठीक है, कंप्लाई करने होते हैं, ताकि मेंटेन रहे ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी एंड स्टेबिलिटी फाइनेंशियल सिस्टम में। नेक्स्ट है हमारा इन्फॉर्मेशन असिमेट्री। क्या बोल रहे हैं, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती है उसके अंदर कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन असिमेट्री देखने को मिलती है, जहाँ पे वन पार्टी पोजेस करती है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे पर्सन से। तो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस तरीके का मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, जैसे कि क्रेडिट स्कोरिंग हो गया, ड्यू डिलिजेंस हो गया एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हो गया, जो क्या कहीं ना कहीं इस चीज़ को क्या एड्रेस करती है कि जो ये इम्बैलेंस है ना इन्फॉर्मेशन का, ये क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, ठीक है, कि सामने वाले को भी पता लग जाए। तो इसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए जिससे क्या सामने वाले को भी पता लग सकता है, जिसके पास क्या है कम इन्फॉर्मेशन है वो भी क्या है जान सकता है इन्फॉर्मेशन को। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन। फाइनेंशियल सर्विसेज ऑपरेट करती है ग्लोबलाइज्ड इन्वायरमेंट में विद इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड सर्विसेज अक्रॉस नेशनल बॉर्डर एंड सर्विंग डाइवर्स क्लाइंट। ग्लोबलाइजेशन फैसिलिटेट क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स। मतलब सीधी सी बात है कि जो ग्लोबलाइजेशन है उससे हम क्या क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रॉस बॉर्डर अब जो फाइनेंशियल सर्विस है आप क्या है किसी फॉरेन कंट्री से भी ले सकते हो, तो वहाँ पे भी क्या कहीं ना कहीं वो एस्पेक्ट भी इसमें आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इनोवेशन। जो फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री होती है ये क्या है, कॉन्टिन्यूस इनोवेशन करती रहती है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट करती रहती है, चेंज, क्योंकि जो कंज्यूमर की प्रेफरेंसेज है वो चेंज होती रहती है, मार्केट के डायनेमिक्स चेंज होते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या है उसके अकॉर्डिंगली ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल सर्विसेज भी क्या है कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूसली इंप्रूवमेंट करती है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी। फाइनेंशियल सर्विसेज कैन बी कॉम्प्लेक्स ड्यू टू द इंटरकेसेस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट प्रोडक्ट एंड रेगुलेशंस। तो सीधी सी बात है, जो फाइनेंशियल सर्विस है क्या वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स भी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, जैसे मार्केट की वॉलेटिलिटी होती है, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जो कस्टमर है उसको रिक्वायर होनी चाहिए स्पेशलाइज नॉलेज, उसको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होने चाहिए, ठीक है, किससे वो डील कर रहा है सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए, एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, ठीक है, कि कौन सा इन्वेस्टमेंट उसके लिए अच्छा है, कहाँ से डील करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो ये सब तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा बिट कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट है ट्रस्ट एंड रेपुटेशन। ट्रस्ट इज इसेंशियल होता है, ट्रस्ट बहुत ही जरूरी होता है फाइनेंशियल सर्विसेज में। क्यों? क्योंकि जो कस्टमर है वो क्या है रिलाई कर रहा है इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो ये चाहता है कि मतलब हाँ उसको वो अपना पैसा दे रहा है कि क्या है सामने वाला इसको क्या है अच्छी तरीके से क्या है कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं मैनेज करे। तो यहाँ पे ट्रस्ट और रेपुटेशन वाला फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। टू सेफगार्ड देयर एसेट्स, प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन एंड एक्ट इन अ बेस्ट ऑफ इंटरेस्ट, एस्टैब्लिशिंग ट्रस्ट एंड मेंटेनिंग अ पॉजिटिव रेपुटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ताकि अट्रैक्ट कर सके और रिटेन कर सके कस्टमर्स को इस कॉम्पिटेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज लैंडस्केप में। तो ये था हमारा पूरा। अब हम इसकी छोटी सी एक रिवीजन कर लेते हैं। तो इंटेंजिबिलिटी का मतलब क्या है, ये फिजिकल कोई नहीं है जिसको आप टच कर रहे हो, ठीक है।
इसमें क्या एक्सपर्टाइज फाइनेंशियल एडवाइसेस ये सब आता है। फिर एक कस्टमाइजेशन में हमने देखा था कि क्या इंडिविजुअल की नीड के अकॉर्डिंग दी जाती है। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट, इसमें क्या है हेल्प करता है मैनेज करने में फाइनेंशियल रिस्क को, ठीक है। इंटरमीडिएशन का हमने देखा था कि कनेक्ट करता है सेवर को इन्वेस्टर के साथ, बोरोवर को लेंडर के साथ। फिर रेगुलेशन में हमने देखा कि इसमें क्या है कहीं ना कहीं रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए होते हैं और मार्केट की स्टेबिलिटी को बनाए होते हैं, तो वो भी फॉलो करने होते हैं। देन इन्फॉर्मेशन असिमेट्री, कभी कभी क्या होता है जो इन्फॉर्मेशन इंबैलेंस होती है तो उसको क्या है बहुत सारे मैकेनिज्म से क्या है बैलेंस बनाया जाता है। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन, ये कह सकते हैं ऑपरेट करता है क्रॉस बॉर्डर में, ठीक है, फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड को भी। इनोवेशन में हमने देखा कि कॉन्स्टेंटली क्या है ये कह सकते हैं इंप्रूव होता है, ठीक है, जैसे कि डिजिटल बैंकिंग ये सब। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें हमने देखा कि कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, ठीक है, जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो इस सब में। जैसे ट्रस्ट एंड रेपुटेशन, नेक्स्ट है ट्रस्ट एंड रेपुटेशन, इसमें क्या है हमें क्या है ये रिलाय होता है ट्रस्ट में, ताकि क्या है सेफ गार्ड हो एसेट की एंड एक्ट करे कस्टमर के बेस्ट इंटरेस्ट में। फिर हम लास्ट में एक समरी दे देंगे, बिकॉज समरी देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इन समरी फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी इकॉनमी में, फैसिलिटेट करते हैं, ये हेल्प करते हैं एफिशिएंट एलोकेशन हमारी कैपिटल की हो, मैनेज उस रिस्क हमारा, ठीक है, और ये अनेबल करते हैं इंडिविजुअल और बिजनेसेस को क्योंकि वो क्या अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हैं। इसके अंदर हमने देखा कि इंटेंजिबिलिटी, कस्टमाइजेशन, रिस्क मैनेजमेंट, इंटरमीडिएशन, रेगुलेशन, इन्फॉर्मेशन असिमेट्री, ग्लोबलाइजेशन, इनोवेशन, कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर्स ट्रस्ट, तो ये सारा हमने क्या है यहाँ पे देखा। तो होप आपको सारा कंसेप्ट समझ आया, क्वेश्चन का आंसर समझ आया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।